गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 22 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स का ये सीरीज जो है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इसे पूरा देखते हैं तो आप 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारत ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत ने हस्ताक्षर किया है इथोपिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इथोपिया के साथ हस्ताक्षर किया गया है वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में। यहाँ देखिए तो इथोपिया की तरफ से इथोपिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर देमके मेकोनेन हासेन ने किया है हस्ताक्षर, और भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया है। तो उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको ध्यान रखना है कि इथोपिया की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर देमके मेकोनेन हासेन ने किया है और भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया है। अब देखिए, हासेन जो हैं वह भारत के 4 दिन की यात्रा पे आई हैं, और वह कब आई हैं? तो देखिए, वह आई हैं 16 फरवरी को। चलिए और भी फैक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, भारत ने वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में इथोपिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और इथोपिया ने वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, समझौतों पर हस्ताक्षर इथोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री देमके मेकोन हासीन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में किए गए। दोनों मंत्री भारत और इथोपिया के द्विपक्षीय एजेंडे का विस्तार करने के लिए सहमत हुए। विशेष रूप से रक्षा, आर्थिक, S&T, डिजिटल और सांस्कृतिक सहयोग पर किया गया। इथोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री देमके मेकोन हासीन 16 फरवरी से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। चलिए अब हम इथोपिया के बारे में जान लेते हैं। तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथोपिया के राष्ट्रपति हैं साहेल वर्फ जवेडे और इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CSIR ने निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, CSIR ने हस्ताक्षर किया है किसके साथ? हेल्थ रिसर्च के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसने हस्ताक्षर किया है स्वास्थ्य अनुसंधान के साथ। CSIR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो देखिए, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1942 में हुई। कब हुई? 1942 में। CSIR के महानिदेशक हैं शेखर मांडे। कौन है? शेखर मांडे जो हैं वह इसके महानिदेशक हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, आचरण और संवर्धन का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गेट्स फाउंडेशन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शुरू करने के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये नई रोकथाम, चिकित्सा और हस्तक्षेप में विकास और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है वह हर साल मनाया जाता है 19 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 19 फरवरी। और ये है 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 19 फरवरी 2021।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए तो भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना शुरू की थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से अपनी खेत की मिट्टी, उपजाऊ शक्ति, स्थिति और क्षमता का एहसास करते हैं। यह दिन किसानों को इन सभी लाभों का प्रकाश डालता है। मिट्टी के प्रकार को जानना भी महत्वपूर्ण है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और अत्यंत उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत जो है वह की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई मोबिलिटी के साथ साथ देश में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गो इलेक्ट्रिक अभियान देश का भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनाथ सिंह ने देश में 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को जरूरी सेवाएं देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इस पोर्टल का नाम है ई छावनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को जरूरी सेवाएं देने के लिए ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल एक बहु किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 21 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 21 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड तो 21 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ाना है। यह जो है वो मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए अब हम यूनेस्को के बारे में जान ले। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में। कहाँ की गई थी? तो लंदन में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के हेड हैं आंद्रे एजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका जेनिफर ब्रेडी ने कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए, इन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें कि उन्होंने किसको हराया है इसमें। तो यहाँ देखिए, नाओमी ओसाका ने वुमेन सिंगल के फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है, इन्होंने हराया है अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को। नाओमी ओसाका ने अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम में 4 बार फाइनल खेला और हर बार जीत हासिल की। चलिए अब हम जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान में बोले जाने वाली भाषा है जापानी भाषा। जापान की मुद्रा है येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, ये हैं जापान से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ से हैं? जापान से हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, जापान के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं शिको हाशिमोतो। उन पर आयोजन को सही तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी होगी।
हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर हैं। साथ ही वे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पेंगोलिन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पेंगोलिन दिवस जो है वह हर वर्ष मनाया जाता है 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपको पेंगोलिन दिखाया जाए तो यहाँ आपको यह इमेज दिख रहा होगा, पेंगोलिन्स की है। ये देखिए, ये सभी इमेज पेंगोलिन्स की है। पेंगोलिन्स जो है वह एक स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर केराटिन के बने सल्क नुमा संरचना होती है। देखिए, इस तरीके से उनके शरीर पर यह संरचना बनी होती है जो इसे किससे बचाता है? जो इसे इनके शत्रुओं से बचाता है, इनकी रक्षा करता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, यह पाया जाता है अफ्रीका में और एशिया में भी पाया जाता है। भारत में इसे क्या कहा जाता है? सल्लू सांप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सल्लू सांप नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ? भारत में। अफ्रीका में इसके 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला देखिए, व्हाइट ब्लेडेड पेंगोलिन, दूसरा है जाइंट पेंगोलिन, तीसरा है ब्लैक ब्लेड पेंगोलिन और चौथा है ग्राउंड पेंगोलिन। तो देखिए, विश्व भर में यहाँ ये इमेज आप देख रहे होंगे, इस तरह का होता है पेंगोलिन। तो विश्व भर में 20 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। और ये पेंगोलिन नाम जो है वह मलाया वर्ड है। किससे लिया गया है? पेंगुलिंग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रोलिंग अप। यह अपने आप को क्या करता है? इस तरीके से गोल बना लेता है। आप देख रहे होंगे, इस इमेज में भी देख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे होंगे, यह अपने आप को क्या करता है? गोल बना लेता है और अपनी सेफ्टी करता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। विश्व पेंगोलिन दिवस जो है वह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी 2012 में मनाया गया था। विश्व पेंगोलिन दिवस पेंगोलिन उत्साही लोगों के लिए इन अद्वितीय स्तनधारियों और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक साथ शामिल होने का एक अवसर है। पेंगोलिन दुर्भाग्य से अवैध वन्यजीव व्यापार में सबसे अधिक बार सामना किए जाने वाले स्तनधारियों में से एक है। सभी को विश्व पेंगोलिन दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस का उद्देश्य है पेंगोलिन पर अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि वे अफ्रीका और एशिया के बाहर अपेक्षाकृत अज्ञात हैं। यानी बहुत सारे देशों में इसे जाना भी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है? तो देखिए, यह लॉन्च किया गया है श्री हर्षवर्धन के द्वारा। तो देखिए, इसका एक मुख्य उद्देश्य है देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन ने तीव्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य है देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। अब देखिए, तीव्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 में 22 फरवरी और 22 मार्च 2021 से 2 राउंड होंगे और देश में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व पहचान किए गए 250 जिले या शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसे केंद्रीय मंत्री ने IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया और जारी किया। IMI 3.0 का फोकस बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी टीका खुराक याद की है। IMI 3.0 भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा एक पहल है। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये सीरीज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि उनके आने वाले सभी एग्जाम्स में हमारे द्वारा बनाए गए इस करंट अफेयर्स से हेल्प मिल सके और वह 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए दिन नए प्रश्नों के साथ आप सभी का धन्यवाद।